बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज टीवी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 फरवरी 2022 वज़ारत ख़ज़ाना के बाहर मौजूद तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट सिचुएशन आपसे पहले भी शेयर कर चुके। 1 तारीख को 1 फरवरी को यानी कि हमने इस हवाले से एहतजाज भी किया था कि जो एक ऑलरेडी अप्रूव समरी थी हमारी अपग्रेडेशन के हवाले से और दीगर डिमांड्स ऑलरेडी हमारा डिसाइडेड था कि फ़ाइनेंशियल स्पेस जो है तमाम मुलाजमीन के सामने थी। ये सारे के सारे मामलात कि इनको 1 से 2 महीने के अंदर जो कि अब तकरीबन पूरे हो गए हैं, इनको फ़िज़िकल स्पेस को देखते हुए जो है रिव्यू किया जाएगा, जिसमें बशमूल पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था। मुसद्दका इतलात के मुताबिक कि समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी और अभी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में 2023 अक्सर ये मैं कहता रहता हूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। मौजूदा महंगाई का जो तूफ़ान है, आप सारे तो उससे मुतासिर हैं, आम मुलाजिम भी बशमूल मेरे। और फ्यूल के ही जो एक्सपेंसेस हैं इस वक्त बियर करना जो है कम अज़ कम मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मखसूस सैलरी के अलावा कोई हमने यूनियन का फ़ंड जो है वो नहीं रखा कि कंपलसरी डिडक्शन आपकी तनख्वाहों से हो और वो यूनियन के या एसोसिएशन के फ़ंड के अंदर आए। आप लोग उसके अंदर सपोर्ट करते हैं और वो चीज़ चल रही होती है, मगर वो भी जब आपसे डिमांड की जाती है। 5 फरवरी के हवाले से मैसेज है, योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम उसमें इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत करेंगे। फ़ॉरेन ऑफिस के सामने से जो है हम अपना मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे कश्मीरी अपने भाइयों के साथ यकजहती के लिए। तमाम साथियों के लिए पैगाम है कि हर सूरत में आपने इसके अंदर भरपूर शिरकत करनी है। सुबह 9 बजे इंशाल्लाह ताला छुट्टी का दिन होगा, साबित कदम रहना है। यही बेस लाइन होगी हमारी कि अगर सैलाब ज़दगान के लिए इशू हो तो हम रेड जोन में मौजूद होते हैं, कैंप लगा के। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हो तो वहाँ पे होते हैं। तो अपने जायज़ आइनी हकूक़ के लिए 10 फरवरी को भी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे मौजूद होंगे। सो दीज आर द बेस लाइन्स कि जिसके हवाले से हम अपने मुलाजमीन को, जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को बचा के चलती है, अपने तमाम साथियों को हमने बचा के रखा हुआ है। सेक्रेटेरिएट का जो कुछ अफसरान रह गए थे एग्जेक्टिव अलाउंस में से उनकी अप्रूवल हो गई है, मगर उसमें से भी जो प्राइवेट सेक्रेटरीज थे आज ये कंफर्म हुआ है कि वो रह गए हैं। अब ये प्राइवेट सेक्रेटरीज जितने भी मेरे भाई हैं, ये उनके लिए पैगाम है कि आपने दफातर में बैठ के अपनी ड्यूटी करके एहतजाज के दिनों में भी मां सवाए 1, 2 या 3% की बात नहीं कर रहा, 1, 2, 3 या 4 प्राइवेट सेक्रेटरीज जो हैं वहाँ पे मौजूद रहे होंगे। अमली तौर पे अब आपको इसमें किरदार अदा करना है और सिर्फ प्राइवेट सेक्रेटरीज जो हैं नीयत के साथ और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज जो हैं हमारे इस नीयत के साथ प्रोटेस्ट में आएँ कि सारे के सारे होंगे, हलफ दे के आएँ तो फिर ये मामलात हल हो सकते हैं। पैरेलल अभी भी फाइनेंस डिवीज़न के बाहर मौजूद हूँ। जो ज़र मुबादला की सूरत हाल है वो आप सबको पता है, अंदर की खबर मीडिया के ऊपर भी है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी डिमांड्स को हमने बड़ा सोच समझ के आगे लेके चल रहे हैं। मुल्की हालात को भी, ये अभी भी भाई छुट्टी करके निकले हैं, 7 बज रहे हैं। जो मैक्सिमम हो सकता है आपके हकूक़ के लिए कर रहे हैं। और जो अभी भी समरी एग्जेक्टिव अलाउंस के लिए भी जो इन्होंने रिड्यूस करके भेजी थी कि 100% करना है, जो उनको 150 तक उसको कंटिन्यू रखा गया है। बड़ा क्लियर कट है उसके अंदर कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हमने तफरीक को ख़त्म करना है और सिर्फ सेक्रेटेरिएट के अलावा भी बहुत से मुलाजमीन हैं जिनको रिलीफ प्रोवाइड करना है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और जो भी अगला रिलीफ होगा बजट के अंदर जो है उसको हमने पैरेलल लेके चलना है। मगर ये जहन में रखें तमाम साथी कि हमेशा से होता यही रहा है और बजट के अंदर भी जो इजाफा दिया जाता रहा है वो अक्रॉस दी बोर्ड तमाम साथियों को दिया जाता है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने जो अपना महरूमी के हवाले से थी चीज़, इसको बहुत मुस्बत तरीके से और इतना हाईलाइट कर दिया कि कोई भी अप्रूवल लेते हैं तो उसके अंदर मौजूद होती है।
تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اڈھاک ملازمین کے لیے میسج ہے کہ شرپسند عناصر آپ کی صفوں میں جو ہے مایوسی پھیلا رہے ہیں. 8 10 10 12 12 سال سے آپ لوگ کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں. اتنا مثبت طریقے سے آپ کا کیس ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا, نہ ہی ایوان بالا تک پہنچا ہے. اس کو بھی ہم نے پیرالل لے کے چل رہے ہیں. عبدالقادر مندوخیل صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کو دیکھ رہی ہے. اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں. جب پروٹیسٹ کی کال ہو, خدارا اپنے اور اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیں. آنے والے جو دن نظر آ رہے ہیں, جو آج بھی اندر سے فائنینس سے خبریں ملی ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر, ڈالر کی ڈیپریسیشن, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کا ایک طوفان نہیں سونامی آنے کے لیے جا رہا ہے. اور اس کے سب سے پہلے جو متاثر ہوں گے آپ, میں اور ہمارے بچے ہوں گے. آلریڈی ہم لوگ متاثر ہیں. کہ میں اپنی بات کروں تو میری سیلری میں سے ابھی تقریباً 5 سے 6 ہزار روپیہ جو ہے رہ گیا. کارڈز, کریڈٹ کارڈز کے اوپر چل رہے ہیں. سارا مہینہ پیچھے باقی ہے, اور 30 سے 35 ہزار روپیہ جو کم از کم ہے وہ پیٹرول کی مد میں چلا جاتا ہے. دیگر معاملات تو علیحدہ ہیں یونین ایسوسیشنز کے. ہر صورت میں آپ نے پرامن اور غیر سیاسی احتجاج میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے تاکہ ہم اپنی آواز حکام بالا تک بھی پہنچا سکیں, اور ان کو ہمارے مسائل سے آگاہی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کہ وہ ہمیں اویلیبل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو ہے ریلیف پرووائڈ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 فروری 2022. وزارت خزانہ کے باہر موجود تمام دوستوں, بھائیوں, ساتھیوں کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کرنٹ سچویشن آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکے. 1 تاریخ کو 1 فروری کو یعنی کہ ہم نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا تھا کہ جو ایک آلریڈی اپروو سمری تھی ہماری اپ گریڈیشن کے حوالے سے, اور دیگر ڈیمانڈز آلریڈی ہمارا ڈیسائیڈڈ تھا کہ فائنینشیل سپیس جو ہے تمام ملازمین کے سامنے تھی. یہ سارے کے سارے معاملات کہ ان کو 1 سے 2 مہینے کے اندر, جو کہ اب تقریباً پورے ہو گئے ہیں, ان کو فزیکل سپیس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ریویو کیا جائے گا, جس میں بشمول پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس اور تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تھا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ سمری پرائم منسٹر کو بھیجی تھی, اور ابھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں 2023. اکثر یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں. موجودہ مہنگائی کا جو طوفان ہے, آپ سارے تو اس سے متاثر ہیں, عام ملازم بھی بشمول میرے. اور فیول کے ہی جو ایکسپنسز ہیں اس وقت بیئر کرنا جو ہے کم از کم میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ایک مخصوص سیلری کے علاوہ کوئی